ओके। प्रकाश जी, वीरेंद्र बोल रहा हूँ और मैं थोड़ा सा मिड कैप में चलना चाहूँगा अब। और बीते 8 महीने में मिड कैप में बहुत सारी थीम्स ने पैसा बना के दिया। आप पेपर स्टॉक्स को देखिए, लुक एट जेके पेपर। अभी हाल ही में बहुत अच्छा मूव आया आपके फुटवियर स्टॉक्स में। डिफेंस ने पैसा बना के दिया, रेलवे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा चले, रेलवे पीएसयूज में काफ़ी अच्छा खासा मूव था। मिड कैप की कोई थीम जो कि आपको लगता है कि अब प्रिपेयर्ड है, मतलब पूरी तरीके से तैयार है पैसा कमा के देने के लिए, कोई खास थीम मिड कैप में? तो वीरू देखिए, थीम्स में ये जो जितनी भी आपने थीम्स मेंशन किए, इसमें अब इनफैक्ट मिड कैप पार्टिसिपेशन शुरू हुआ है। पहले दिग्गज कंपनियों ने पैसे बना के दिए, अब वो छोटी कंपनीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो अगला थीम अगर आप देखें, जैसे सीमेंट है, मुझे लगता है अभी अभी आप लोग चर्चा कर ही रहे थे शुरुआत से। अगर आप सुबह से देखें तो जिस टाइप के कॉल्स अब जनरेट हो रहे हैं, ऑफ कोर्स थोड़े से मोमेंटम ड्रिवन हो सकते हैं, चाहे वो अल्ट्राटेक पे हो या अंबुजा पे हो या इंडिया सीमेंट पे हो। बट अब सीमेंट में जो मिड कैप कंपनीज हैं, उनका बोलबाला भी बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक एक आपको एमएनए के लिहाज से अट्रैक्टिवनेस जो है उसमें काफी आने लगती है कि लोग सोचने लगेंगे कि भाई अगर कोई लेना चाहे अगले पड़ाव में, कंपनीज एक्वायर करने की चेष्टा कोई बड़ी कंपनी करती है, तो किस टाइप के बिजनेस से ले सकते हैं। तो वहां पे एक मिड कैप में थोड़ा सा मुझे लगता है मूव बाकी है। और दूसरा जो जो स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल्स पे जिस टाइप के आंकड़े आ रहे हैं, मतलब नंबर्स रिजल्ट्स में अगर आप देखें, तो चाहे वो कंपनीज थर्मैक्स हो या एबीबी हो, ये ऑफ कोर्स इनको मिड कैप नहीं हम गिनते, बट ये क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियल्स का जो क्षेत्र है, इसमें बहुत ही बेयरिंग कंपनीज फॉर एग्जांपल जो है, उनमें आप देखिए तो ये इंडस्ट्रियल्स में आपको बहुत बढ़िया एक मिड कैप में जगह मिलेगी ढूंढने की, जहां पे ग्रोथ वापस कायम हो रही है। तो ओनली पॉकेट यू शुड स्टे अवे थोड़े समय और के लिए, मुझे लगता है वो है केमिकल्स, क्योंकि वहां पे यूरोप के स्लो डाउन का असर आपको पड़ रहा है। बट इंडस्ट्रियल्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में जो मिड कैप कंपनीज है, और वहाँ मिड कैप बहुत है, मतलब चॉइस आपके पास अच्छी खासी अवेलेबल हो जाती है, तो वो खुलता हुआ दिख रहा है मार्केट। और वहां पे आपको गुंजाइश है अच्छी मिड कैप पिकिंग की। उस पे फोकस करिए, सीमेंट पे फोकस करिए। ये दो पॉकेट्स एज अ थीम डेफिनेटली इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं आफ्टर दीस क्वार्टरली अर्निंग्स हैव कम आउट। काम करते हैं, एक बार लेकर आइए डॉलर रुपी का इंट्राडे चार्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव इसमें, क्योंकि सुबह काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ खुले थे हम, और आज इतनी ज़्यादा डॉलर की वीकनेस के बावजूद अब इस समय डॉलर रुपी देखिए क्या ज़बरदस्त इस समय वीकनेस दिखा रहा है इंट्राडे में। और करीब करीब 80 के काफ़ी करीब थे हम, और अब उससे हम आ रहे हैं करीब करीब 80.5 के काफ़ी करीब थे। 80.5 था मूव सुबह का, और 80.5 से अब हम आ गए 80.95 80.97 के करीब। शायद ब्रेंड का इम्पैक्ट है या जो भी है, और उसका जो एक एल्गो ट्रेड जो हम ट्रेड हो रही है वो क्लियरली प्ले हो रही है। वो वापस बैंक निफ्टी बना रहा है इंट्राडे लो, और आईटी इंडेक्स अभी भी नॉट एग्जैक्टली एट हाईएस्ट पॉइंट, लेकिन काफ़ी करीब है उसकी। ये निफ्टी बैंक करीब करीब 0.25% नीचे, और निफ्टी आईटी करीब करीब 0.5% ऊपर। जो हमने सुबह डिस्कस की थी एक ट्रेड की, आज शायद आईटी वर्सेस बैंक किसी तरीके से प्ले आउट होगा। एक बार स्टॉक लेकर आइए सन टीवी का, ये इस समय करीब 7% नीचे, और जी एंटरटेनमेंट भी 3% नीचे। प्रकाश जी, बहुत लोगों ने इन स्टॉक्स पे दांव लगाया है, सन टीवी पे और जी पे। दोनों की वैल्यूएशन काफ़ी अब कंफर्टिंग है, लेकिन स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। आपका क्या व्यू है? सो अनुज, बहुत क्लियर है जो यूएस में जो दबाव बड़े दिग्गज कंपनियों पे हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू धीरे धीरे नहीं, बट बहुत तेज रफ्तार से श्रिंक हो रहा है, वहां पे ग्लोबली हो रहा है। और वही चीज आपको यहाँ भी दिख रही है कि जिस टाइप का आपको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए था, क्योंकि इकोनॉमी तो सब ठीक चल रही है, हम सोच रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं, सब कुछ रफ्तार पकड़ी, बट बी टू सी वाली जो आप प्रोडक्ट लाइंस देखें, कंजम्पशन की हो गई या कुछ अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फिनटेक साइड के जो थे, जो एडवर्टीजमेंट बहुत करते थे, तो ये रेवेन्यू का जो पूल है, ये इतना ग्रोथ में नहीं दिख रहा, इसमें कहीं ग्रोथ नहीं आ रही है। तो इनको तो रेवेन्यू अगर नहीं आएगा एडवर्टीजिंग से, तो आपके पास जितने भी बतेर प्रॉपर्टीज हैं, चैनल्स हैं, वो सब है, उसका कोई फायदा होता नहीं। तो एक ये हो गया। और कंटेंट के बारे में लोगों के पास इतनी चॉइस हो गई है कि कंटेंट के लिए प्रीमियम हासिल करना जो पहले पॉसिबल था, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, कंटेंट लाइब्रेरीज थी, वो इतना सक्षम नहीं हो पा रहे अब उसको अपने आप को प्रीमियम प्राइस करने में। ये दो तीन फैक्टर्स हैं, बट इन दोनों में से अगर कहीं रिवाइवल आने की उम्मीद है, तो वो जी में है, फॉर द सिंपल रीजन कि जब सोनी और जी मिलके अब जो 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 बनेगी एंटिटी, उसको अगर आप देखें तो उनके पास एक बहुत बहुत बड़ा वो मिल जाएगा, एक एक इनका जो
प्रेजेंस है मार्केट में ऑडियंस के लिए, वो इतना फॉर्मिडेबल बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा कि उसके बाद ये सब चीजें जो मैट्रिक्स हैं ये इंप्रूव होते हुए आपको दिख सकते हैं। ये मेरी उम्मीद है। सन टीवी के ऑफकोर्स बाकी कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके और वो सब भी रहते हैं, बट आई थिंक जी विल डेफिनेटली बी अ बेटर बेट। अगर आपने लिया हुआ है, थोड़ा सा नरम हो चुका है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं इस उम्मीद से कि यहाँ इंप्रूवमेंट आ सकता है। प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सेक्टर्स पे और स्पेशली आईटी पे अपने, अगर आप देखें, बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स दिए, अपने व्यू शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। अब एक काम करते हैं, अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। थर्मेक्स, जरा जनाब स्टॉक लेके आइए। और